हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार शर्मा। आज हम देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम हमारे जीवन में इतना जीवन को काफ़ी इसने चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है, लेकिन हमें क्या एहसास नहीं होता। वो एम्बेडेड सिस्टम हमारे जीवन का पार्ट बन गया है और हम चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास कई एम्बेडेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है इसका हमारे जीवन में, लेकिन इतना डीप पेनिट्रेशन हो चुका है एम्बेडेड सिस्टम का कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हाउ कैसे एम्बेडेड सिस्टम ने पूरा आपके घर को, आपके आसपास, आपका फैक्ट्री, आपका मोबाइल फ़ोन, हाउ उसने एम्बेडेड सिस्टम ने कैसे उसको कैप्चर कर रखा है। तो आइए देखिए और आपको आज समझ में आ जाएगा कि एम्बेडेड सिस्टम एक कितना बड़ा फील्ड है, और अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में आप कैरियर बनाते हैं तो आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ना कि ओनली जॉब के अलावा भी आपके पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चाहें तो अपना खुद का भी कुछ कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या है। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। उसके अलावा इसमें हम सेंसर से इनपुट लेते हैं और एक प्रोसेसर या एक कंप्यूटिंग डिवाइस रहती है। वो प्रोसेसर या कंप्यूटिंग डिवाइस क्या करती है, हमारे सिग्नल को लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है। सो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर and as well as the hardware functionality. Embedded device is having a dedicated function. So like normally when we say computer can do many things, but when we make embedded system only वो सिर्फ एक ही काम कर पाता है। इसलिए embedded system is a device जो कि डेडिकेटेडली एक ही काम करती है। उस चीज़ को हम embedded system बोलते हैं। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये एम्बेडेड डिवाइसेस देखी होंगी। देखिए, जैसे ये स्मार्ट वॉच है और ये कीबोर्ड है, ये स्मोक डिटेक्टर है, ये ग्लूकोमीटर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये डिवाइसेस कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज़रूर देखी होंगी। और भी कई सिंपल डिवाइसेस हैं जो कि हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी आपने ज़रूर देखी होंगी। तो देखिए, ये रिमोट है, आप ज़रूर उसको डे बाय डे यूज़ कर रहे होंगे। वीडियो गेम है, ये हेडफोन है, ये आपकी वायरलेस कार है, टॉय कार है, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। कई जगह आपने ऐसे नल देखे होंगे जो कि ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंस करते हैं और इनमें आईआर सेंसर रहता है। ये भी एम्बेडेड डिवाइसेस हैं। काफ़ी वेंडिंग मशीन देखी होगी आपने, टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन यहाँ से, जिसमें कई ऑफिसों में ये रहती है। जैसे ये आपका बीपी मीटर है, ये ऑटोमेटिकली मेजरिंग द बीपी और वो बताएगा कितना बीपी है आपका। ये क्या है? ये आपका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। आजकल जो भी कार, बस, स्कूल बस, इन सब में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस में नेसेसरी हैं। तो ये सारा उसको दिखा रहा है, ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। इसके अलावा आपने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देखा होगा अपने कार का। इसके अलावा आपने दैट ऑक्सीमीटर देखा होगा, टेम्परेचर सेंसर देखा होगा। तो ये जो सारे डिवाइसेस हैं, ये आपने मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको देखा होगा और आप इन्हें यूज़ भी कर रहे होंगे बहुत सारी इसमें से। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये आपने टोकन सिस्टम देखा होगा। जब आप कहीं बैंक और रेलवे में जाते हैं तो वहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है। तो ये टोकन सिस्टम आपने देखा होगा। ये माइक्रोवेव ओवन है, जो माइक्रोवेव ओवन आपने अपने घरों में यूज़ किया होगा और आप निश्चित रूप से यूज़ कर रहे होंगे। ये एडवांस डोर लॉकिंग सिस्टम है जो कि वो भी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, इसमें फिंगरप्रिंट भी है, नंबर सिस्टम भी है, ब्लूटूथ भी। आजकल तो काफ़ी एडवांस डोर लॉकिंग सिस्टम आते हैं। ये ऑटोमेटिक डिस्पेंशन है, लाइक अगर आप अपना हैंड इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सैनिटाइज़र डिस्पेंस करेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो डिवाइस है, ये मेरे एक स्टूडेंट द्वारा ही बनाई गई है और उनने काफ़ी अच्छा इसको मार्केट किया है और काफ़ी अच्छा इन्हें सेल किया है। तो ये सेम डिवाइस उसी ने बनाई हुई है। देखिए, आजकल रिमोट से लाइट ऑन लाइट ऑफ इस टाइप के भी
कई स्विचेस आते हैं जो कि लाइट ऑन ऑफ हो जाते हैं। ये आपका टेलीफोन है, मल्टीमीटर है। ये लाइन फॉलोअर रोबोट है। अगर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ रहती हैं, उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बस वो लाइन फॉलोअर रोबोट पे रख दिया जाता है और वो अपने आप लाइन फॉलो करके वो सामान को डिलीवर कर देता है। और ये आपकी पंच मशीन है, यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस वगैरह सब इससे होती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से कई चीज़ें आपने देखी होंगी, और अगर नहीं भी देखी होंगी तो आपको समझ में आ रही होंगी कि उनका क्या यूज़ है। चलिए अब हम तो ये सारे अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट देखे हैं वो सारे लिटिल स्मॉल लेवल पे हैं, मतलब जो कि हमारे डे टू डे हम लाइफ में उनको यूज़ कर रहे हैं। उनकी कॉस्टिंग भी जो है, उन ये सारे प्रोडक्ट जो हमने देखे उनकी प्राइसिंग भी कुछ 100 रुपीज़ से लेके कुछ 1000, 2000, 5000 रुपीज़ इस टाइप के रेंज में रहते हैं नॉर्मली वो प्रोडक्ट। अब हम एडवांस प्रोडक्ट की बात करते हैं जिनकी प्राइसिंग भी हाई रहती है, उनकी वैल्यू भी हाई है, उनके फीचर्स भी हाई हैं। कुछ एडवांस प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, जैसे प्रिंटिंग। तो ये जैसे प्रिंटिंग देखिए, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये प्रिंटर है और ये भी एक प्रिंटर है। सिर्फ प्रिंटिंग इटसेल्फ, ये प्रिंटिंग ही इतना बड़ा मार्केट है कि अगर आप सोचेंगे तो कहाँ कहाँ प्रिंटिंग होती है। देखिए आप जैसे मतलब मान लीजिए पेपर पे प्रिंट करते हैं, आप एक थर्मल प्रिंट करते हैं, आप डोमिनोज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे थर्मल प्रिंटिंग होती है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। जब आप कुछ सामान परचेज करते हैं, वहाँ प्रिंटिंग होती है। तो ये सारे स्मॉल स्मॉल प्रिंटर हो गए। थोड़ा सा अगर आप इसको बड़ा करें तो बुक प्रिंटिंग होती है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होती है। थोड़ा अगर आप इसको और बड़ा करें तो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर प्रिंट होते हैं, और जो अपने स्टिकर प्रिंट होते हैं, जो आपके मेटल पर प्रिंट होता है, जो आपके प्लास्टिक पर प्रिंट होता है। सिर्फ प्रिंटिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग 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 इंडस्ट्री। सिर्फ ओनली फॉर प्रिंटिंग आई एम सेइंग, ओनली प्रिंटिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग इंडस्ट्री। और ये जो प्रिंटर आते हैं, ये कोई साधारण प्रिंटर नहीं रहते हैं। अब ये इस टाइप का जो प्रिंटर आप देख रहे हैं, इस प्रिंटर में सारी फीचर्स अवेलेबल हैं। देखिए मान लीजिए ये कलर डिस्प्ले है। तो ये कलर डिस्प्ले रन करने के लिए इसके अंदर पीछे एक प्रोसेसर रन कर रहा है। वो प्रोसेसर इसका ये सारा कलर डिस्प्ले वगैरह मैनेज कर रहा है। इस टाइप के प्रिंटर जो रहते हैं वो स्कैन भी कर पाते हैं, और वो वाईफाई से भी कनेक्टेड रहते हैं, वो ईथरनेट से भी कनेक्टेड रहते हैं। उनके अंदर स्टोरेज भी रहता है, पूरे कई तरीके के वो पेपर ले सकते हैं। इस तरीके के कई फीचर इनबिल्ट इनके अंदर रहते हैं। तो ये जो छोटा सा ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही एडवांस लेवल के प्रिंटर होते हैं जो कि आजकल ऑफिसों में नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो भले ही आपको ये डिवाइस आपको देखने में कैसे भी लग रही है, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है वो इजीली कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन 10 लाख, 20 लाख ऑल्सो होती, इतनी भी होती है मतलब। तो प्रिंटर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, और इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी उस हिसाब से रहती हैं। आजकल 3D प्रिंटर की बात हो रही है, तो ये जो देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दिए हुए, 3D प्रिंटर। क्या 3D प्रिंटर क्या है कि पहले जब मैकेनिकल पीपल जब कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करते थे, तो वो उनको क्या है कि सीधे कंप्यूटर में ही एज्यूम करना पड़ता था कि ये प्रोडक्ट ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन आजकल क्या रहता है कि वो, और एक बार उसको मान लीजिए उन्होंने मैकेनिकल डिज़ाइन बना ली, और उस डिज़ाइन को जब वो किसी को देने जाते हैं उस डिज़ाइन को कि भाई हमें इसका मोल्ड बनाना है, मोल्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है। इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है कि वो उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है कि उसको वो इंक्वायर करने के लिए अगर ज़रा भी मिस्टेक हो जाता है तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हेवी रहती है कंपनी के लिए। इसलिए अभी क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो पहले ही उसको 3D प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मुझे होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्बेडेड सिस्टम कितना बड़ा फील्ड है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो डोर फ़ोन है। आजकल आपने देखा होगा कि कई घरों के बाहर वीडियो डोर फ़ोन लगे रहते हैं। अगर कोई आके इसमें रिंग बजाता है तो उसका चेहरा घर के अंदर दिखाई देता है। अगर हमें डोर ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल है। आई एम श्योर आप लोगों ने डेबिट कार्ड, ATM कार्ड कहीं ना कहीं आपने स्वैप करे होंगे, तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा उसके बिहाइंड एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहा है। मोबाइल, TV, मुझे पता है आप लोग इसको जानते ही होंगे।
ये सेटअप बॉक्स है, ये डीवीआर है सेटअप बॉक्स एंड डीवीआर। डीवीआर क्या है? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, ये उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सेटअप बॉक्स हैं जो कि कंप्यूटर, जो सेटअप बॉक्स हैं जो कि आपका टाटा स्काई और इस टाइप के जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज रहती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो आप ये मॉडेम तो आपके सभी के घरों में होंगे। ये देखिए ये क्या है? ये रोबोट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने असीमो को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, असीमो को अगर नहीं जानते हैं आप, तो इसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं प्ले कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये असीमो जो है वो रोबोट है, और वो ह्यूमॉइड रोबोट है। ये बहुत बहुत ही फेमस रोबोट है। आप इसे गूगल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। इसी तरीके से एक और ये भी एक रोबोट है, डिजिट रोबोट। ये भी ह्यूमन की तरह काम करता है। एक आपको, अगर आप सोफिया को अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल करिए सोफिया के बारे में। सोफिया एक ह्यूमॉइड रोबोट है जिसे यूएई ने, सऊदी अरेबिया अमीरात ने वहाँ का सिटीजनशिप ग्रांट की है। तो ये यूएई की सिटीजन है करेंटली, और ये रोबोट है। आप इसके बारे में गूगल करिए, आपको सारी सोफिया के बारे में पता चलेगा। Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here at the Future Investment Initiative. सोफिया के बारे में आपने जाना, इसके बारे में और एक्सप्लोर कीजिए, आपको पता चलेगा। ये पूरा का पूरा रोबोट से, पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम उसके बिहाइंड है। ये देखिए आजकल जो कार आती हैं, आजकल जो मॉडर्न कार आती हैं उन सब के अंदर केन डायग्नोस्टिक टूल रहते हैं, और ये मशीन है जो कि आपकी कार में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो इस टूल के द्वारा जो रिपेयर पीपल हैं वो कम पता कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर हर कार के अंदर, जो भी मॉडर्न कार हैं उनके अंदर एक ECU आता है, इंजन कंट्रोल यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। देखिए इस कार के अंदर भी एक, देखिए यहाँ पे इसमें एक ECU छुपा हुआ है। ये ECU है। Thank you, Eric. Well, then, this is a computer that controls everything on the bonnet. In there is a load of chips. सो ये जो ECU है ये कुछ इस टाइप का रहता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है। ECU को नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और इस तरीके की ऑन एन एवरेज आजकल जो एक कार के अंदर कम से कम 30 से 40 या 50 ECU लगे रहते हैं आजकल जो कार आती हैं। आपने एरोप्लेन में, आई एम श्योर आप लोग कभी ना कभी एरोप्लेन में ज़रूर बैठे होंगे और आपने वहाँ के ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम का यूज़ किया होगा। ये पूरा का पूरा उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम रहता है वो। और देखिए ये आपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे होंगे। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नॉर्मली क्या रहते हैं, या तो नॉर्मली सिंपल प्रिंट आउट लेके लगा दिए रहते हैं, लेकिन आपको कई जगह ये ना LED TV या LED बोर्ड रहेंगे। ये LED बोर्ड के पीछे पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम या फिर लाइनेक्स काम करती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड में दिखाई दे रही है। ये सारे अभी मैंने आपको क्या दिखाए, अभी मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एम्बेडेड प्रोडक्ट दिखाए हैं जो कि डेली लाइफ में आप उनको देख रहे हैं। अब देखिए अब मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ कौन सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है टेलीकॉम में। आप जब फ़ोन करते हैं, यहाँ से आप किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, तो वो फ़ोन सबसे पहले कहाँ जाता है? एक टावर पे जाता है। उस टावर के ऊपर ऑलरेडी कम से कम लाखों फ़ोन ऑलरेडी रिंग कर रहे रहते हैं, लेकिन वो टावर सारे के सारे फ़ोन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसफ़र करता है। तो वो जो टेलीकॉम टावर है, सिर्फ टेलीकॉम टावर यह नहीं है, फिर ये तो बेस स्विचिंग सेंटर है। अभी फिर मास्टर स्विचिंग सेंटर होते हैं, फिर मास्टर स्विचिंग सेंटर दूसरे मास्टर स्विचिंग सेंटर से बात करते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। हर जगह इतना ज़्यादा एम्बेडेड यूज़ होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है टेलीकॉम फील्ड में। दूसरा है मेडिकल फील्ड।
तो मान लीजिए शुरू से आखिरी तक मेडिकल फील्ड में एम्बेडेड सिस्टम है, लाइक आपका सीआरओ हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, आपका ब्लड टेस्टिंग हो गई, उसके अलावा आपका जैसे मान लीजिए आपका एक्सरे करना है, कुछ भी, ये सारी की सारी मशीनें ये फुल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है। और कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस एम्बेडेड सिस्टम और इस फील्ड में काम करती हैं, मेडिकल डोमेन में काम करती हैं, उसके लिए एम्बेडेड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो अभी मैंने आपसे बात की, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो एम्बेडेड सिस्टम पूरी तरह से अंदर आ चुका है। सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपका सीसीटीवी हो गया, इसके अलावा कई ऐसे रोड बैरियर्स रहते हैं, ऑटोमेटिक रोड बैरियर्स, उसके अलावा भी कई तरीके के सिक्योरिटी सिस्टम रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मिलिट्री एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पे रडार हो गया और अपना मिसाइल सिस्टम हो गई, ये सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे सैटेलाइट से कुछ डाटा आ रहा है, डाटा जा रहा है, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम। एवियोनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जैसे मैंने पहले आपको लाइन फॉलोअर रोबोट बताया था, वो तो एक ही चीज़ है, उसके जैसे और भी कई हैं जो कि एम्बेडेड, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी। होम ऑटोमेशन हो गया, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग की आजकल बात हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों में सेंसर लगाए जा रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गया, पावर डोमेन हो गया। आप अगर पावर डोमेन की बात करें तो मान लीजिए जहाँ एनर्जी जहाँ पे जनरेट हुई है और एनर्जी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एनर्जी, इसके बीच में कम से कम हर जगह हमें एनर्जी को मीटर करना है, मेजर करना है, उसका इफ़िशियंसी निकालना है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा हमें निकालना है। तो अगर सिर्फ आप पावर डोमेन या एनर्जी की आप जरा सी बात करेंगे, तो जहाँ से आपने पावर जनरेट किया है, फिर उसको आपने ट्रांसफ़र किया, फिर ट्रांसफ़र किया, फिर आपने स्टेप अप किया, फिर स्टेप डाउन किया, फिर आप लोकल आपके घर में आया, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी ट्रांजिशन हुए वो सारे आपको मेजर करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। वो सारा का सारा एम्बेडेड सिस्टम से होता है। तो होप मुझे आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर आप इसमें आके कैरियर बनाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। सो हैव अ नाइस डे।